तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2025 में जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी कैसे ले सकते हैं, एजेंट आईडी कैसे ले सकते हैं। जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी लेने के बाद आप जियो का नया सिम खोल सकते हैं, एमएनपी कर सकते हैं, यानी कि एयरटेल के सिम को वीआई के सिम को जियो में आप बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिचार्ज कर सकते हैं और रिचार्ज के बदले में आप लोग को बेहतरीन कमीशन भी मिलता है जियो पॉस प्लस में। इसके अलावा भी कई अन्य सारी सुविधाएं होती हैं जियो पॉस प्लस में, जिसे आप अपने कस्टमर को दे करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब बेसिकली हमारे कई सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि भैया मुझे जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी दे दो, एजेंट आईडी दे दो। तो मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर दूं सबसे पहले कि अगर आप किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में रहते हैं, किसी आप अपने मान लीजिए अगर आप कानपुर से हैं तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप किसी अदर क्षेत्र से, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि बिहार से, झारखंड से या जो है राजस्थान से आप जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी ले लेंगे ऑनलाइन, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस लोकेशन पर रहते हैं, उसी लोकेशन का जो एरिया मैनेजर होगा वही आपको जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी देगा। अगर आप लोगों को कोई ये बंदा बोल रहा है कि मैं बिहार से हूं, महाराष्ट्र से हूं, मैं आपको 2000 रुपए में, 1000 रुपए में, 500 रुपए में जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी दूंगा, एजेंट आईडी दूंगा, तो आप लोग ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि ये ऑनलाइन सुविधा बिल्कुल है ही नहीं, इसके लिए कोई चांस ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, आप लोगों से पैसा मांग रहा है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे में आप लोग जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी कैसे लेंगे, इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग आसानी से एजेंट आईडी ले सकते हैं, खुद का एजेंट आईडी बना सकते हैं। आप लोगों को इन दोनों तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप आसानी से जियो पॉस प्लस का एजेंट आईडी ले सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर पहला प्रोसेस है कि आप लोग डायरेक्टली जो भी आपके क्षेत्र के एरिया मैनेजर हैं, ठीक है, उनसे आप कांटेक्ट करके जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी या एजेंट आईडी ले सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रोसेस है कि आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो लोग खुद ही आपका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन ही, और ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने के बाद वो लोग विजिट करेंगे आपके सेंटर पर, और विजिट करते ही आपका जो एजेंट आईडी है आपको मिल जाएगा और आप आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कुछ डाउट क्लियर कर दूं, देखिए अब जियो पॉस प्लस का एजेंट आईडी या रिटेलर आईडी चलाना आसान नहीं रहा, पहले की अपेक्षा काफी सारा बदल चुका है। पहले क्या था कि आप लोग आराम से जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी या एजेंट आईडी लेकर के रन कर लेते थे, उसमें किसी भी तरह का टारगेट या फिर प्रेशर नहीं मिलता था। लेकिन अब आप लोग को थोड़ा सा टारगेट और प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में किस तरीके से जियो में, एयरटेल में, वीआई में, साथ में अब बीएसएनएल भी जो कि फील्ड में आ चुका है, किस तरीके से कंपटीशन है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को सिम बेचने के लिए या सिम को कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को टारगेट या प्रेशर मिल सकता है, लेकिन आप लोग को कमीशन भी तो बेहतरीन मिलता है। आप लोग इस पर भी फोकस कीजिए। तो अब बेसिकली पहले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि आप लोग जियो पॉस प्लस का एजेंट आईडी कैसे ले सकते हैं। तो पहले प्रोसेस में आप लोग को ऑफलाइन विजिट करना रहता है। ऑफलाइन विजिट करने के लिए आप लोग को अपने एरिया मैनेजर, यानी कि जो भी आपके क्षेत्र में जो कि सिम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जियो पॉस प्लस या फिर जियो पॉस लाइट से रिलेटेड, यानी कि मार्केटिंग से रिलेटेड एजेंट होंगे, आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग ये बोलते हैं कि उनसे कांटेक्ट कैसे करें, उनका नंबर कहां पर मिलेगा, उनको कैसे पता करें कि कहां पर वो लोग रहते हैं। तो मैंने लगभग हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कैसे पता करना है। तो पता करने के लिए सिंपली आप लोग अपने नजदीकी जियो ऑफिस में या जियो स्टोर में विजिट कीजिए, क्योंकि जितने भी एरिया मैनेजर हो, चाहे वो सिम डिस्ट्रीब्यूटर से हो या फिर जो कि जियो पॉस प्लस लाइट से हो या फिर टावर से रिलेटेड हो, यानी कि जो भी जियो का जो नेटवर्क होता है, टावर होता है, उसको देख रेख करने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं जियो के सारे का कनेक्शन आप लोगों के क्षेत्र के जियो ऑफिस से होता है। तो जियो ऑफिस में आप लोग विजिट कीजिए। जियो ऑफिस में विजिट करने के बाद जो भी जियो पॉस प्लस का या जियो पॉस लाइट का आप लोग का ऑनबोर्डिंग करते होंगे, उनका डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा, या फिर वो व्यक्ति ही वहां पर मिल जाएंगे। आप उनसे वहां से कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री में बिना 1 रुपए खर्च किए जियो पॉस प्लस का ऑनबोर्डिंग करवा सकते हैं या एजेंट आईडी ले सकते हैं। बता दें कि एजेंट आईडी लेने के लिए आपको 1 रुपए का भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। अगर कोई 150 रुपये बियर के लिए आपसे मांग रहा होगा तो आप इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, आप खुशी से 150 रुपया खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात करते हैं सेकंड प्रोसेस के माध्यम की। सेकंड प्रोसेस के द्वारा आप लोग कैसे एजेंट आईडी के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर जो कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए एजेंट आईडी अप्लाई करने के लिए सिंपली आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर अगर जियो पॉस प्लस ओपन करेंगे तो जियो पॉस प्लस ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से लॉगिन पेज आता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। बेसिकली अगर आप जियो पास प्लस का एजेंट आईडी लेने जा रहे हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके लिए या तो आप डायरेक्टली जो है कि विजिट कीजिए जियो ऑफिस में, मैनेजर से जो भी इसके एम्प्लॉय होंगे वो लोग आपको डायरेक्टली दे देंगे, या फिर आपके पास जियो पॉस लाइट का यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अब मैं चलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जियो पॉस प्लस में किसी भी प्रकार का यहाँ पर अप्लाई करने का या फिर रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब ओपन करता हूँ जियो पॉस लाइट। तो मैं यहाँ पर जियो पॉस लाइट सिंपली अपना मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही जियो पॉस लाइट ओपन करूंगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो करेगा। मेरे जियो पॉस लाइट में भी 77 रुपया 99 पैसा है और इसमें रिचार्ज करने पर मुझे अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है। लेकिन जियो पॉस प्लस में जियो पॉस लाइट से भी ज्यादा कमीशन मिलता है, ज्यादा सर्विसेज उसमें मिलता है। जियो पॉस लाइट में तो आप केवल रिचार्ज ही कर सकते हैं, लेकिन जियो पॉस प्लस में आप लोग को मल्टीपल सर्विसेज मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर सबसे नीचे अपग्रेड एंड अर्न मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली। अब यहाँ पर आपके सामने दो तरह का ऑप्शन मिलता है। पहला अपग्रेड योर पार्टनर टाइप यानी एक्टिवेशन एंड डिवाइस पार्टनर, सेकंड है रेजिडेंट पार्टनर। इन दोनों पार्टनर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक पार्टनर वो होता है जो कि किसी क्षेत्र में जो कि एक अपने स्पेसिफिक दुकान पर होकर के, पर्टिकुलर शॉप पर होकर के जो कि जियो पॉस प्लस रन करता है, यानी कि सिम खोलता है, एमएनपी करता है, साथ में रिचार्ज करता है। जबकि दूसरा है कि मोबाइल पार्टनर होता है। मोबाइल पार्टनर होने का मतलब ये है कि किसी भी जगह पर एक जो है कि छाता लगा करके जो है कि वहीं पर अपना जियो का सिम खोलना बंद करना शुरू कर देता है। ठीक है, जबकि एक होता है कि अपने दुकान पर ही काम करता है। तो अगर आप लोग को जो है कि एक्टिवेशन एंड डिवाइस पार्टनर बनना है तो एक्टिवेशन एंड डिवाइस पार्टनर पर सिंपली आप लोग को क्लिक करना होगा। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो जियो पॉस लाइट में जो भी आपका डिटेल रहेगा यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। तो इसमें आप लोग को बेसिक डिटेल देना रहता है, जैसे आपका आधार नंबर देना रहता है, बैंक अकाउंट का डिटेल देना रहता है, आधार कार्ड का फोटो कॉपी अपलोड करना रहता है, पैन कार्ड का डिटेल्स अपलोड करना रहता है, एक सेल्फी अपलोड करना रहता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग को अपलोड करना रहता है। तो ये यहाँ पर आप लोग अपलोड करके जियो पॉस प्लस के लिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से ही आपका काम नहीं बनेगा, बल्कि अगर आप लोग 2-4 दिन वेट कीजिए। अगर आप लोग का यहाँ से ऑनबोर्डिंग नहीं किया जाता है तो आप लोग को जियो ऑफिस में विजिट करना ही पड़ेगा, जो कि इसे एक्टिवेशन करने के लिए या फिर एक्टिवेट करने के लिए, तभी आप लोग का ये एक्टिवेट होगा। अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन वैसे की वैसे ही धरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस थे जिसके माध्यम से आप जियो पॉस प्लस का रिटेलर आईडी एजेंट आईडी ले सकते हैं। बाकी आप लोग को 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। खुशी से 150 जो आपको खर्च करना होगा आप खर्च कर सकते हैं, आप अपने बिहाफ पर। मैं आप लोग को ये भी नहीं सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग खर्च कीजिए। ठीक है, आप अपनी खुशी से खर्च कर सकते हैं और 150 रुपया लोग बियर के लिए खर्चा पाने के लिए मांगते ही हैं। ठीक है, तो बात बाकी यही प्रोसेस है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।